हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाएंगे, मिनिमम नंबर ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस, दिस शुड बी मिनिमम। जितनी कम से कम लाइंस में हम इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स के सारे जीरोस को कवर कर पाए, जितनी कम से कम लाइन, ओके, ज्यादा से ज्यादा 3 लाइंस ही बनेंगी। 1, 2 और 3 अगर बना दी सारे कवर हो गए, या 1, 2 और 3 ऐसे बना दी, अगेन सारे कवर हो गए। ज्यादा से ज्यादा तो जितना ऑर्डर है उतने ही बनेंगी, उससे ज्यादा नहीं बन सकती, अदरवाइज आप अननेसेसरी बना रहे हो। पर उसमें भी हमें मिनिमम देखना है, अगर 2 लाइन में ही काम हो जाता है 2 ही बनाओ, 1 में ही काम हो जाता है 1 ही बनाओ, ओके। देखिए यहाँ पर अगर देखें तो पहली लाइन ये बनेगी विच विल कवर 2 zeros, अभी भी 2 0 बाकी हैं। अब लाइन आप ऐसे नहीं बना सकते हो, इट शुड बी इधर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, नो डायगोनल, डायगोनल लाइंस आर नॉट परमिटेड, इधर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। इन दोनों को अगर कवर करना है तो एक ही लाइन तो नहीं कवर कर पाएगी, सो वी विल हैव टू मेक 2 different लाइंस, ऐसे बनाओ या फिर ऐसे बनाओ, ओके। 2 लाइन लेकिन हमें लगेंगी। कितनी लाइंस बन गई? 1, 2 and 3, ओके। नाउ वी विल चेक दैट दीज नंबर ऑफ लाइंस जो हमने ड्रॉ करी है ना टू कवर अप ऑल जीरोस, इज इट इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स? मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या था? 3, और हमने कितनी लाइंस बनाई? 3 बनाई, सो इट इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। इफ दिस कंडीशन इज फुलफिल्ड, हम बोलेंगे इस मैट्रिक्स से जो आंसर हमें मिलेगा ना, दैट विल बी द ऑप्टिमल सोल्यूशन। ये मैट्रिक्स जो आंसर हमें देगा वो हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन होगा। ऑप्टिमल सोल्यूशन मतलब जहां पर हमारे कॉस्ट आर मिनिमाइज्ड, ये वो सोल्यूशन होगा, ओके। हमारा ऑब्जेक्टिव जहां पर फुलफिल हो पाएगा। देखिए इसका कैसा हम सॉल्व करेंगे इसको। सो अगेन वी विल राइट द सेम मैट्रिक्स, क्योंकि इसका ऑर्डर मैच हो रहा है, 3 is equal to 3 आ रहा है। सिंस द ऑर्डर इज मैचिंग द नंबर ऑफ लाइंस, तो हम डायरेक्टली अब सोल्यूशन पे जंप करेंगे। अगर मैच नहीं होगा तो हम आगे देखेंगे फिर क्या करना है, ओके। यहाँ पर मैच हो रहा है तो अब देखें सोल्यूशन कैसे निकलेगा। फॉर फाइंडिंग द सोल्यूशन आप वो रो या वो कॉलम ढूंढो जहां पर केवल एक ही जीरो है। जैसे ये वाली रो, इसमें 2 जीरो है, इसको इग्नोर करो। सेकेंड रो एक ही जीरो है, ठीक है, तो वील सिलेक्ट दिस रो फर्स्ट। जहां पर जीरो है उसको मार्क कर लो, ओके। बाकी के कैंसिल कर दो, उस पूरी रो में और उस कॉलम में बाकी सब कैंसिल। व्हाट वी आर डूइंग ओवर हियर, ये हमारे वर्कर्स है XYZ, ये हमारे जॉब्स है 1 2 3। हमने वर्कर X को जॉब 2 असाइन कर दिया। ये जो हमने यहाँ पे सिलेक्शन किया ना, इसका मतलब हमने वर्कर X को जॉब 2 असाइन कर दिया। वर्कर X विल नाउ डू जॉब 2, ओके। अब जब वर्कर X को हम एक जॉब असाइन कर चुके हैं तो असाइनमेंट का रूल है एक वर्कर एक ही जॉब करेगा, बाकी कोई सा जॉब उसे असाइन नहीं होगा तो उनको हमने कैंसिल कर दिया। वैसे ही जब जॉब 2 हमने वर्कर X को असाइन कर दिया तो 2 वर्कर मिलके भी एक जॉब नहीं करने वाले हैं। सो अगेन ये जॉब 2 XY को Y और Z को असाइन नहीं हो सकता। जब एक बार X को असाइन हो गया ये भी कैंसिल कर दिया हमने, ये नहीं हो सकता। फिर वापस से देखो, अब जो बचे एलिमेंट्स उनमें देखो अब कौन सा एक सिंगल जीरो आ रहा है किसी भी रो या किसी भी कॉलम में, तो अब ये भी एक ही बचा है, ये भी एक ही बचा है, सो असाइन कर दो। वर्कर Y विल नाउ डू जॉब 1। वर्कर Y जॉब 1 करेगा तो Y कुछ और नहीं कर सकता, और जब जॉब 1 वर्कर Y करेगा तो जॉब 1 भी कोई और नहीं कर सकता। एंड लास्ट Z विल डू जॉब 3। दिस विल बी अवर असाइनमेंट, ओके। तो हमारा असाइनमेंट है X विल डू 1, X विल डू 2, Y विल डू 1 एंड Z विल डू 3। दिस इज हाउ वी हैव असाइंड। इनसे जो भी कॉस्ट आएगा दैट विल बी द मिनिमम कॉस्ट का कॉम्बिनेशन। चेक करें, X अगर 2 करता है, अगेन यहाँ पर भी ये सेम था ना, XY Z एंड 1 2 3। इफ X इज डूइंग जॉब 2 तो X को लग रहा है 50 रुपीज। इफ Y इज डूइंग जॉब 1 तो उसे लग रहा है 20 रुपीज।
इफ Z इज डूइंग जॉब 3, उसको भी लग रहा है 20 रुपीज़। टोटल हमारे तीनों जॉब हो जाएंगे 90 रुपीज़ में। कोई भी और कॉम्बिनेशन इसमें से ढूंढ के बता दो जो 90 रुपीज़ या उससे कम में तीनों जॉब्स करवा दे। कोई भी दूसरा तरीका इसमें से ऐसा देख लो, 1 मिनट कोई निकाल सकते हो आप जो 90 रुपीज़ से कम में आपका जॉब करवा दे सारे। वो भी देखेंगे। अगर ये लाइंस कम होती ना, सो यू कुड नॉट हैव गॉट द सोल्यूशन। मान लो ये ज़ीरो नहीं होता, यहाँ पे ज़ीरो की जगह कोई भी और फिगर होता, कोई नंबर होता, तो ये लाइन नहीं आती। ओके, सिर्फ 2 लाइन में ही आपके सारे ज़ीरोस कवर हो जाते हैं। ठीक है, इन दैट केस अगर आप असाइनमेंट करने जाते, से दिस इज सपोज 15, अभी आप अगर असाइनमेंट करने जाओगे ना, सो यू आर असाइनिंग वेर यू हैव सिंगल जीरोज। ये असाइन किया, ये असाइन किया, बस असाइन ही नहीं हुआ आगे का जॉब। इस वर्कर को कुछ भी असाइन नहीं कर पाए आप वाई को। आया समझ में? तो अगर ये लाइंस कम हो जाएंगी ना 3 से, तो मतलब आपका जो सोल्यूशन आएगा वो अधूरा है अभी, इट इज़ नॉट द ऑप्टिमल सोल्यूशन। तो फिर हमें कुछ और स्टेप्स करनी पड़ेंगी। दैट इज़ वाई वी विल हैव टू चेक दैट दिस नंबर ऑफ लाइन्स इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, सो दैट ऑल द जॉब्स कैन बी असाइंड टू ऑल द वर्कर्स। ये समझ में आया? देयर कैन बी नो अदर पॉसिबल कॉम्बिनेशन जहां पर आपका ये कॉस्टिंग कम हो जाए। ओके, ये स्टेप्स ही ऐसे फ्रेम करे गए हैं कि इनसे आपको जो कॉम्बिनेशन मिलेगा वो मिनिमम वैल्यू का होगा। ओके, नाउ कमिंग टू दिस पॉइंट, अगर मान लो नंबर ऑफ लाइंस इज नॉट इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अभी तो हमने देखा व्हेन इट वाज इक्वल, जब इक्वल था इट वाज ऑप्टिमल सोल्यूशन, तो हमने उससे सोल्यूशन निकाल लिया। नाउ व्हेन दे आर नॉट इक्वल, नंबर ऑफ लाइंस इज नॉट इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, जब वो ऑर्डर के बराबर नहीं है, इट कैन नेवर बी मोर देन द ऑर्डर। मोर देन दी ऑर्डर क्यों नहीं होंगी? अगर मेरे पास ये 3 इज द ऑर्डर, तो ज्यादा से ज्यादा मैंने 3 लाइन बनाई ना, सारे ही एलिमेंट कवर हो गए, चाहे सारे ही 0 क्यों ना हो जाए। ये सारे भी अगर 0 होंगे तो भी मेरी 3 लाइन में तो कवर हो ही जाएंगे इन एनी केस, चौथी लाइन की मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसका मतलब नंबर ऑफ लाइन्स विल नेवर बी मोर देन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, बट इट कैन बी लेस देन द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। लेस हो सकती है, जैसे if we change this matrix, okay, not even this. Okay, suppose
क्वेश्चन में दिस वाज द मैट्रिक्स गिवन, ये हमें मैट्रिक्स दिया हुआ था फॉर वर्कर एक्स वाई एंड जेड, जॉब्स 1, 2 एंड 3, दीज आर दी कॉस्ट, कॉस्ट है मतलब मिनिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव है, ओके, एंड इट इज अ बैलेंस मैट्रिक्स। थर्ड स्टेप हम पे हम आए, रो ऑपरेशंस किए हमने, फॉर एवरी रो वी फाउंड द मिनिमम एलिमेंट, फर्स्ट रो का मिनिमम वाज 20, तो हमने 20 से सबको लेस कर दिया, सो इट बिकेम 80, 0 एंड 10। सेकेंड रो का मिनिमम वाज 50 को लेस किया सब में से, तो 100, 0 एंड 30। थर्ड रो का मिनिमम वाज 100, सो वी हैड 100, 0 एंड 20। दिस इज आफ्टर रो ऑपरेशंस। फिर हमने कॉलम ऑपरेशन किए, अगेन कॉलम वाइज वी फाउंड द मिनिमम एलिमेंट्स एंड वी डिडक्टेड इट। इसमें मिनिमम इज 80, सो हमने डिडक्ट किया, वी गॉट 0, 20, 20। इन दिस ऑल आर जीरोस, सबको लेस कर लो तो 0 ही बचेगा, इट्स द मिनिमम। इन दिस वी हैव मिनिमम 10 को लेस किया, सो वी हैड 0, 20 एंड 10, ओके। अब अगर इस आफ्टर कॉलम ऑपरेशंस जो हमें यहाँ पर रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिला है, इसमें अगर आप वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाओ टू कवर अप ऑल दी जीरोज, सो यू हैव टू मेक मिनिमम लाइंस। मिनिमम अगर 2 लाइन भी बना दी तो भी मेरे सारे जीरोस कवर हो गए, एक और लाइन की मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी, करेक्ट। नाउ अगेन अगर ऐसा रहा ना मैट्रिक्स और आप असाइनमेंट करने चले गए, आपने अगर इसी को असाइन करने की कोशिश की तो वापस वही गड़बड़ होगी जो अभी पहले वाले एग्जाम्पल में हुई थी। नाउ इफ यू विल असाइन, आप देखोगे कि इस कॉलम में ये इकलौता 0 है, सो वी विल असाइन इट, ओ भैया हम x को जॉब 1 असाइन करते हैं, दैट मीन्स x को हम ये कुछ भी असाइन नहीं करेंगे और जॉब 1 किसी को भी असाइन नहीं होगा। देन 2 में देखें तो इस रो में ये एक ही 0 बचा, अब हम जॉब y को 2 को असाइन कर देते हैं, सॉरी जॉब 2 को हम y को असाइन कर देते हैं, ओके। तो y को कुछ और असाइन नहीं हो सकता, 2 को भी कुछ असाइन नहीं हो सकता, ये तो बचा ही नहीं, कहीं गया ही नहीं। z को कोई भी जॉब असाइन नहीं हुआ, जॉब 3 हुआ ही नहीं, हम कर ही नहीं पाए जॉब 3, और हमारा वर्कर z आइडली बैठा रहा, उसके पास कोई काम भी नहीं था करने के लिए, फिर भी हम ये जॉब नहीं टेक ओवर कर पाए। सो दैट मीन्स हमारा सोल्यूशन इज रॉन्ग। वर्कर अगर था खाली तो जॉब हो जाना चाहिए था, ओके। तो व्हेनेवर वी विल हैव दिस अनइक्वल, जब भी नंबर ऑफ लाइंस विल बी लेस देन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, हमारा ये सोल्यूशन इज नॉट ऑप्टिमल सोल्यूशन, ये हमें करेक्ट आंसर नहीं देगा। फिर हमें क्या करना पड़ेगा? सो नाउ वी विल हैव सम एडिशनल स्टेप्स, हमें एडिशनल स्टेप्स करनी पड़ेंगी। What will be this additional steps? So we will have to do adjustment for least open element, least open element, LOE हम इसे कहते हैं, least open element का हमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। लीस्ट मतलब सबसे छोटा, ओपन होना चाहिए एलिमेंट, ओपन एलिमेंट मतलब जो इन लाइंस से कवर नहीं हो रहा है। जरूरी नहीं है कि इन लाइन से सिर्फ 0 ही कवर हो, 0 के अलावा भी कुछ नंबर्स हो सकते हैं ना, वो भी इससे कवर हो सकते हैं। उनको छोड़कर जो ओपन एलिमेंट है, दैट इज दीज 4, ये 4 जो हमारे ओपन एलिमेंट है, अब इन चारों में से जो सबसे छोटा होगा, लीस्ट, दैट विल बी अवर LOE। तो इन चारों में से ये सबसे छोटा है, this 10 is the minimum, least है ये, least open element out of all the open elements, this is the least, so we'll select this 10 LOE, okay। इसका अब हमें एडजस्टमेंट करना है। एडजस्टमेंट कैसे होगा? सो ओवर हियर वी हैव 3 काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स, हमारे पास इस पूरे मैट्रिक्स में 3 तरह के एलिमेंट्स हैं। पहले ओपन एलिमेंट्स जो किसी भी लाइन से कवर नहीं हो रहे हैं, दीज 4 आर दी ओपन एलिमेंट्स। दूसरे कवर्ड एलिमेंट्स जो किसी एक लाइन से कवर हो रहे हैं, सिर्फ एक लाइन से, ऐसे एलिमेंट जो किसी एक लाइन से कवर हो रहे हैं, दिस एंड दिस, ये 2 लाइन से कवर हो रहा है, एक से नहीं हो रहा है, दिस वी कॉल इट एज जंक्शन एलिमेंट।
इसको बोलेंगे जंक्शन एलिमेंट। दिस इज क्रॉस सेक्शन, इंटरसेक्शन है यहाँ पर लाइंस का, जंक्शन है। जो एलिमेंट जंक्शन पे आ रहा है उसे हम कहेंगे जंक्शन एलिमेंट। ओके, नाउ हाउ विल वी एडजस्ट दिस LOE ऑन दीज एलिमेंट्स? तो जितने भी ओपन एलिमेंट्स होंगे वी विल डिडक्ट LOE फ्रॉम दोज एलिमेंट्स। लीस्ट ओपन एलिमेंट जो हमने सिलेक्ट किया, सारे ओपन एलिमेंट्स में से उसको डिडक्ट कर दो। इन चारों एलिमेंट्स में से वी विल डिडक्ट दिस 10। कवर्ड एलिमेंट कुछ मत करो, नो चेंज, कोई एडजस्टमेंट इसमें मत करो, मतलब ये चारों एज इट इज ही रहेंगे, इन चारों में कोई भी चेंज नहीं होगा। जंक्शन एलिमेंट ऐड LOE, यहां पर लीस्ट ओपन एलिमेंट को ऐड कर दो इस 10 में, सॉरी 0 में ऐड कर दो 10 को। We will do these adjustment and we will find a new matrix, हम एक नया मैट्रिक्स बनाएंगे। ये कवर्ड एलिमेंट है, इसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए, ये 0 ही रहेगा। दिस इज अ जंक्शन एलिमेंट, इसमें ऐड करना है हमें LOE को, तो ये मिलेगा 10। अगेन कवर्ड एलिमेंट 0, ओपन एलिमेंट 10, लेस कर लेंगे LOE को, कवर्ड 0, ओपन डिडक्ट करेंगे, अगेन ओपन, देन कवर्ड एंड देन ओपन। दिस इज द रिजल्टिंग मैट्रिक्स आफ्टर दिस स्टेप, LOE का एडजस्टमेंट करने के बाद। अब वापस से रिपीट दीज 2 स्टेप्स। पहले ये स्टेप को रिपीट करो, वापस से ड्रॉ लाइंस टू कवर अप ऑल जीरोज, मिनिमम लाइंस जिनसे हम सारे जीरोज को कवर कर पाए। कितनी होंगी? 2, अगेन 2, और एक ये करना ही पड़ेगा। सो नाउ मिनिमम वी विल रिक्वायर 3 लाइन्स टू कवर अप ऑल जीरोज। 3 से कम में अब हम जीरोज को कवर नहीं कर पाएंगे। सो दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड, इसका मतलब यही हमारा ऑप्टिमम सोल्यूशन है। अगर मान लो अभी भी 2 लाइन में ही सारे जीरोज कवर हो जाते, देन वी वुड अगेन हैव रिपीटेड दिस स्टेप। वापस से LOE इस मैट्रिक्स का फाइंड करते, उसको वापस से एडजस्टमेंट देते सारे एलिमेंट्स पे। सो दिस विल कंटिन्यू, ये दोनों स्टेप्स कंटिन्यूअसली चलती रहेंगी until and unless this condition is fulfilled। जैसे ही ये कंडीशन फुलफिल हो गई, हमें हमारा ऑप्टिमम सोल्यूशन मिल गया। क्लियर है? ये हमारा ऑप्टिमम सोल्यूशन। तो इस पे अब असाइनमेंट करके देखें। सो वील हैव x y z 1 2 3, the matrix is 0 10 0 10 0 10 10 0 0। कोई भी रो या कोई भी कॉलम ऐसा है जहां पर एक ही 0 हो? सेकेंड रो, कॉलम, फर्स्ट कॉलम और सेकेंड रो। तो फर्स्ट कॉलम अगर देखें तो वील असाइन दिस, x को हमने 1 असाइन कर दिया। इस रो में अगर देखें तो दिस इज द ओनली 0, वील असाइन दिस, और लास्ट वी विल असाइन दिस। ओके, अगेन अगर आप देखो तो हमने x को 1 असाइन किया जहां पर हमारा कॉस्ट है 100, y को हमने 2 असाइन किया, कॉस्ट इज 50, z को हमने 3 असाइन किया, द कॉस्ट इज 120, टोटल कॉस्ट विल बी 270। आपका सोल्यूशन सिर्फ यहीं पे ख़त्म नहीं होता है असाइन करके। क्वेश्चन में या तो आपसे बोलेंगे ओनली असाइन, सिर्फ असाइन बोला तब तो दिस इज द सोल्यूशन, पर मोस्टली क्वेश्चन में उसके आगे बोलते हैं फाइंड द मिनिमम कॉस्ट ऑल्सो। तो आपको ये भी फाइंड करना पड़ेगा कितना मिनिमम कॉस्ट है। असाइनमेंट तक करोगे, फिर ये वाले वैल्यूज लिख के यू विल हैव टू गिव द टोटल, दिस इज द मिनिमम कॉस्ट। इससे कम में हम जॉब्स नहीं कर सकते। ओके, और कोई भी कॉम्बिनेशन इसमें से अगर आप ढूंढोगे तो उसका कॉस्ट 270 से कम नहीं हो सकता, किसी भी कॉम्बिनेशन का, देख लो भले।
हो सकता है कोई? नहीं. दिस आंसर विल गिव यू द मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट ऑफ एनी कॉम्बिनेशन. ओके, ये आया समझ में? एनी डाउट? चलिए थ्योरी निकालिए. उन्होंने शायद बाद में अटैच किया है थ्योरी क्वेश्चंस के बाद. रीड द फर्स्ट पेज ऑफ द थ्योरी. जो स्टेप्स और सब कुछ दिया हुआ है, सिर्फ फर्स्ट वाला पेज पढ़ना है, सेकेंड पेज पे हम बाद में आएंगे. सारे स्टेप्स पढ़ लो. किसी में भी अगर कोई डाउट हो तो जस्ट आस्क. सेम चीज़ है जो लिखी है और जो हमने करी, वही है स्टेप्स. एनी डाउट्स, एनी कंफ्यूजन इन एनी स्टेप? ओके, नाउ वील सी सम स्पेशल केसेस. कभी कभी आंसर में हमें बोला जा सकता है वर्कर वाई जो है वो जॉब एक्स जॉब 2 करेगा ही नहीं. मान लीजिए क्वेश्चन हमें दिया हुआ है और उसमें बोला गया है वर्कर वाई कभी भी जॉब 2 नहीं कर सकता ड्यू टू एनी रीजन. वो नहीं करना चाहता या फिर ही इज नॉट केपेबल इनफ टू डू दैट जॉब. हमें बाकी सबके कॉस्ट दिए हुए हैं, वाई लेकिन 2 नहीं कर सकता. यहाँ पे कोई कॉस्ट नहीं दिया है, वाई 2 करेगा ही नहीं. ओके, इवन देन वी विल हैव टू फाइंड आउट द सोल्यूशन. तो हम क्या करेंगे, जैसा हमने देखा अभी असाइनमेंट में, हम जहाँ जहाँ लीस्ट वैल्यू होती है ना, जो 0 हो जाती है, हम उसी को ही असाइन करते हैं. तो हम क्या करें, इसकी वैल्यू को हम इन्फिनिटी मान लें. इन्फिनिटी को यहाँ पर हम m लिखेंगे. अगर z से हमने जॉब 2 कराया तो कॉस्ट m लगेगा, इन्फिनिटी कॉस्ट लगेगा. जो मैक्सिमम कॉस्ट होगा ना वो लगेगा, अनएंडेड कॉस्ट, इन्फिनिटी तक जाएगा कॉस्ट. तो हम तो जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसमें हमें मिनिमाइजेशन वाला चूज करके मिलेगा ना. हमें वो सोल्यूशन मिलेगा जहाँ पर कॉस्ट मिनिमाइज हो. तो जब मैं बोल रही हूँ y अगर 2 करेगा तो इन्फिनिटी पे कॉस्ट जाएगा, तो ऑटोमेटिकली इसका मतलब हमारे सोल्यूशन में ये कॉम्बिनेशन नहीं होगा. हम y को 2 असाइन नहीं करेंगे क्योंकि हमारा असाइनमेंट तो मिनिमम कॉस्ट पे चल रहा है. जब ये मैक्सिमम कॉस्ट लगा रहा है, इन्फिनिटी तक लगा रहा है, तो ऑटोमेटिकली आवर सोल्यूशन इज नॉट गोइंग टू असाइन जॉब 2 टू y. ओके, anything subtracted from infinity will be infinity, anything added to infinity will again be infinity. सब infinity ही होगा. तो at the end भी आप रो ऑपरेशन, कॉलम ऑपरेशन सब कुछ भी कर लोगे ना, ये वाला एलिमेंट m का m ही रहेगा, ये infinity ही रहेगा. बाकी सारे के सारे चेंज हो जाएंगे, ये तब भी infinity रहेगा. तो ऑटोमेटिकली जब ये इतना हाई है तो हम इस पे असाइन करेंगे ही नहीं, क्योंकि हम तो जीरोस पे असाइन कर रहे हैं. ओके, दिस इज कॉल्ड एज प्रोहिबिटेड असाइनमेंट. जब आपको कंडीशन दी हुई है कि यू शुड नॉट असाइन दिस पर्टिकुलर जॉब टू दिस पर्टिकुलर पर्सन, प्रोहिबिटेड है, आप y को 2 असाइन नहीं कर सकते हो, दैट इज प्रोहिबिटेड. इन दैट केस प्रोहिबिटेड असाइनमेंट में वी यूज द एलिमेंट m दैट टेंड्स टू इंफिनिटी एज अवर कॉस्ट. ये कॉस्ट होगा. मान लो अगर प्रॉफिट वाला मैट्रिक्स दिया है पहले, ये प्रॉफिट वाला है मैट्रिक्स, इसको आपको अपॉर्चुनिटी लॉस में कन्वर्ट करना है, तो प्रॉफिट वाले में इसको m मत ले लेना, वरना y अगर 2 करता है तो हाईएस्ट प्रॉफिट होगा. हाईएस्ट प्रॉफिट होगा तो आपका सोल्यूशन भी यही सिलेक्ट करके देगा. ओके, पहले अपॉर्चुनिटी लॉस मैट्रिक्स में कन्वर्ट करोगे, उसके बाद वहां पर m इंसर्ट करोगे. जब तक अपॉर्चुनिटी लॉस मैट्रिक्स में कन्वर्ट नहीं होता है, इसको नील ही रहने दो, कोई फिगर मत डालो यहाँ पे. अपॉर्चुनिटी लॉस मैट्रिक्स में इसको कन्वर्ट करो, सो यू विल गेट दिस 0 70 0 180. ये मिल गया अपॉर्चुनिटी लॉस मैट्रिक्स. हाईएस्ट एलिमेंट को हमने डिडक्ट कर दिया, सॉरी आई हैव डन समथिंग रॉन्ग. इन सब में हाईएस्ट एलिमेंट इज 200, सो 200 को लेस करेंगे, सो 100 180 170 50 120 0 100 एंड 80. ओके, ये अपॉर्चुनिटी लॉस मैट्रिक्स आ गया. अब इसके अंदर m इंसर्ट करो. ये कॉस्ट बता रहा है, ये प्रॉफिट वाला था, मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव वाला मैट्रिक्स था. प्रॉफिट में अगर आपने यहाँ इन्फिनिटी प्रॉफिट बता दिया, इसका मतलब तो y को 2 ही करना चाहिए, जबकि y से 2 हमें कराना नहीं है.
प्रॉफिट में एम नहीं, अपॉर्चुनिटी लॉस मैट्रिक्स में एम आएगा। ये आया समझ में? प्रोहिबिटेड असाइनमेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रैक्टिकल एज वेल एज फॉर थियोरिटिकल पर्पस। 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज प्रोहिबिटेड असाइनमेंट एंड हाउ विल यू डील विथ इट। Okay, so whenever in the question it's given that you do not have to assign a particular job to a particular person, that kind of assignment is called prohibited assignment, and over there we will insert an element M in the cost matrix of for that particular worker and that particular job, where M represents infinity. Okay, सेकेंड केस, अगर आपको अब ये बोला है कि y जो है वो जॉब 2 ही करेगा कंपलसरी, y 1 और 3 कुछ नहीं करेगा, y को तो हमें 2 ही कराना है। मान लो y इज एन एक्सपर्ट ऑफ डूइंग दैट 2 एंड 2 इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर कंपनी। जो जॉब 2 है, हमें लगता है कि ये जॉब अच्छे से हुआ तो इससे हमें और बहुत सारे कस्टमर्स मिलने वाले हैं, इस आदमी की बहुत जगह पहचान है, हमें बहुत कस्टमर ला के देगा ये, ऐसा हमें लगता है। तो हम चाहते हैं कि ये जो जॉब 2 है ये सबसे अच्छे से हो जाए, और y है जो हमारा वर्कर वो सबसे अच्छे से इसे कर सकता है। तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है y जो वर्कर है वो जॉब 2 ही करेगा। दिस इज कॉल्ड एज फैसिलिटेटिव असाइनमेंट। कंपलसरी है कि वो वही असाइनमेंट करेगा। जब कंपलसरी है तो उसको यहाँ असाइनमेंट प्रॉब्लम में इंक्लूड करने की जरूरत क्या है? हम ये कर क्यों रहे हैं? सो दैट वी कैन असाइन दी जॉब्स टू वर्कर। जब हमें मालूम है कि ये जॉब 2 y को ही असाइन करना है तो उसको क्यों इसमें इंक्लूड करें? इंक्लूड करने की जरूरत ही नहीं है ना। सो व्हाट वी विल डू इज वी विल सिंपली रिमूव y का कॉलम एंड वी विल रिमूव 2 वाला रो। नाउ व्हाट इज लेफ्ट इज जॉब 1 and 3 which have to be assigned to x and z, जो हम फाइंड करेंगे। जो ऑलरेडी हमें दिया हुआ है उसको फाइंड करना ही नहीं है तो उसको हटा दो, जॉब भी हटा दो, वर्कर भी हटा दो। बाकी के जो जॉब्स हैं उन्हें बाकी के वर्कर के बीच में असाइन करना है। क्लियर है? दिस इज कॉल्ड एज फैसिलिटेटिव असाइनमेंट या कंडीशनल असाइनमेंट। ये प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू तो नहीं, क्वेश्चंस में नहीं आएगा ये, लेकिन थियोरी में अगेन 2 मार्क के लिए पूछ लिया जाता है। ओके, क्वेश्चन स्टार्ट करें। कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन।